अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। अब देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को कैसे समझते हैं, क्या इसका फार्मूला ही होगा, क्या इसका तरीकाकार समझते हैं सारा। तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में देखने के लिए हम पहले क्या देखेंगे, हमारे पास एक बीम ऑफ पार्टिकल होगी, इंसिडेंट बीम ऑफ पार्टिकल, एक टारगेट होगा और वहां से टक्कर खा के जाने वाली एक स्कैटर्ड बीम होगी। तो ये तीन इंग्रेडिएंट है, समझ ले। ठीक है, हम ये अज्यूम करेंगे कि जो इंसिडेंट बीम है ये बुनियादी तौर पे नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स का मजमुआ है। ठीक है, यानी ऐसे पार्टिकल्स जो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे। तो इसका शुरू में तो वो टारगेट से काफी दूर होंगे और वो बिहेव करेंगे फ्री पार्टिकल के तौर पे, यानी उन पे कोई फोर्स का एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि चूंकि इंसिडेंट पार्टिकल अब आपके पास इस तरीके से फ्री हैं, तो हम उनको प्लेन वेव फंक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो जी एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। अच्छा, जो टारगेट है जिसे हम कहेंगे स्कैटर्ड, जहां से उसे टक्कर खा के जाना है, हम मानेंगे कि वो ओरिजिन पे है। ठीक है, तो आपके पास जो स्कैटरिंग पोटेंशियल होगा वो और यानी ओरिजिन के इर्द गिर्द ही होगा, जो एक स्मॉल एक्शन जोन बना रहा होगा, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जिसे रेंज ऑफ पोटेंशियल मैंने यहाँ पे जाहिर किया है। समझ आ गई बात। फिर हम कहेंगे कि जब ये हमारी आने वाली बीम टारगेट पार्टिकल के करीब करीब पहुंचेगी, तो वहां पे इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा, किस किस के बीच में, टारगेट और इंसिडेंट पार्टिकल के बीच में। तो इंसिडेंट पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे तमाम डायरेक्शन में, आप इस तस्वीर से देख सकते हैं तमाम डायरेक्शन में स्कैटरिंग हो रही है। ठीक है, तो आपके स्कैटरिंग के बाद पार्टिकल जाहिर है टारगेट से दूर चले जाएंगे, तो उनको आगे क्या मिलेगा, डिटेक्टर मिलेगा। ठीक है, अब आपके पास जो यानी वो उन सबको डिटेक्ट करेगा जो आपके पास टारगेट्स हैं जिनको स्कैटर्ड किया है। अच्छा, तो अब आप इस तस्वीर को जरा समझें कि आपके पास ये रेफरेंस प्लेन बन रही है, जैसे आप देख सकते हैं दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, थीटा और फाई। इनको मैं आगे चल के समझाता हूँ। ये स्कैटरिंग प्लेन है, तो आपके पास यहाँ पे ये जो डी ओमेगा सॉलिड एंगल के तौर पे आ रहा है, एरिया यहाँ पे डी ए आर स्क्वायर डी ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो दो एंगल हैं ये क्या है, तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हैं जिसमें ओरिजिन यानी पोजिशन टारगेट आपका कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, स्कैटरिंग सेंटर जिसे कह लो। तो जी एक्सिस जो है वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ किसी भी स्कैटर्ड पार्टिकल की वो हम पोलर एंगल से बताएंगे, थीटा और फाई। जैसे यहाँ पे आप थीटा देख रहे हैं, ये फाई देख रहे हैं, तो आपने जी एक्सिस को पोलर एक्सिस के तौर पे लिया है। अच्छा, अब क्या है, अब थीटा बुनियादी तौर पे एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, यानी आने वाले इंसिडेंट और स्कैटर्ड के बीच में जो एंगल बना, ये देख रहे हैं ना इस तस्वीर में कि इंसिडेंट और स्कैटर्ड के बीच में थीटा है। और एजिमुथल एंगल फाई, ये किसके बीच में, ये हमें ओरिएंटेशन बताएगा प्लेन की विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस प्लेन कंटेनिंग द जी एक्सिस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जी एक्सिस के साथ जो एक प्लेन बन रही है, फाई आपको यहाँ पे समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्शन मिलके हमें क्या बताती हैं, प्लेन ऑफ स्कैटरिंग बताती हैं। ओके होगी बात। आगे चलते हैं। अब लेट्स से हमारे पास डेल्टा एन नंबर ऑफ पार्टिकल थे जो स्कैटर्ड हुए एक सेकंड में किस जगह पे, सॉलिड एंगल के अंदर। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो नंबर होगा प्रोपोर्शनल होगा सॉलिड एंगल के, यानी जो फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स है जिसे हम एफ से जाहिर करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट या पर यूनिट टाइम या पर यूनिट सेकंड कह लें। तो स्टैंडर्ड वे डेल्टा एन को लिखने का क्या होगा कि डी रो ओवर डी सिग्मा एफ इंटू डेल्टा सिग्मा के तौर पे। पहले तो हम ये स्टैब्लिश करते हैं कि ये जो डी रो है आपके पास, ये डायमेंशन ऑफ एरिया है, इसी जिसकी वजह से मैं इसे क्रॉस सेक्शनल स्कैटरिंग बोलता हूँ। तो बड़ा सादा सा अमल है। डायमेंशन एनालिसिस में हम कैसे करेंगे, डेल्टा एन आपके नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जो स्कैटर्ड हुए सॉलिड एंगल से, तो डेल्टा एन पर सेकंड, तो पर सेकंड की डायमेंशन आ जाएगी। फ्लक्स की डायमेंशन एल माइनस टू टी माइनस वन है। तो जब आप इस जगह पे ये फार्मूले में वैल्यूज डालोगे, तो ये टी इनवर्स से कट जाएगा, एल दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर ऊपर ले जाओगे तो एल स्केयर आ जाएगा। तो इसका मतलब डायमेंशन किसकी आ गई, एरिया की। तो इसका मतलब ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, डी रो जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी जो डी रो ओवर डी सिग्मा है, इसे हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। ठीक होगी भाई, यानी जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और आपके पास ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, इंसिडेंट पार्टिकल्स के पैरामीटर्स पे, नेचर ऑफ टारगेट के ऊपर। ठीक है, अगर हम कहें कि स्कैटरिंग थ्योरी में हमें मालूम ही ये करना है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन मालूम करना है, जो कि फंक्शन होगा थीटा और फाई का,
तो आप कहोगे जो टोटल क्रॉस सेक्शन है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग ऑल ओवर द डायरेक्शन, क्योंकि ये तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन सॉलिड एंगल की डायरेक्शन में था, तो हम उसे इंटीग्रेट जमा कर लेंगे एक तरह से सारी डायरेक्शनों को। तो टोटल क्रॉस सेक्शन भी कैसे निकलेगा, आपने इंटीग्रल का साइन डाला 0 से 2 पाई, 0 से पाई, 0 से 2 पाई आप जानते हैं फाई होता है, 0 से पाई आपके पास थीटा होता है, इन सब को आपने लगा दिया। अब आपके पास 2 पाई साइन, यानी उसकी लिमिट लग गई ना, साइन की वैल्यू मैक्सिमम वहां तक आपने डाल दी, 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। तो ये आपके पास टोटल क्रॉस सेक्शन का फार्मूला आ गया। अब अगर हम कहें कि डेल्टा नंबर ऑफ पार्टिकल थे जिन्होंने क्रॉस किया डी रो को स्कैटर्ड हुए सॉलिड एंगल के अंदर, तो दूसरे लफ्जों में डेल्टा एन पार्टिकल ने इस एरिया को क्रॉस किया जो इंसिडेंट बीम से हट गए। ठीक है, तो इस पिक्चर में हम क्लासिकल और क्वांटम के दोनों में ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम ये देखते हैं कि जो ये इक्वेशन बनी है ये क्लासिकल और क्वांटम दोनों में एक ही तरीके से इस्तेमाल होती है। तो आपके पास अगर हम कहें कि कोई इतना डिफरेंस नहीं है उसके इंटरप्रेट करने में क्लासिकली और क्वांटम फिजिक्स के अंदर। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।